नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम गणेश चतुर्थी के रहस्यों की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि क्यों और कैसे मनाया जाता है यह त्योहार। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य कथा के रहस्यों को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। किंतु कथा जानने से पूर्व हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का महत्व। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार गणेश जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना होती है और पूजा अर्चना के साथ मिठाई जैसे मोदक चढ़ाए जाते हैं। इस पर्व का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और नयापन का प्रतीक भी है। गणेश जी की पूजा से लोग जीवन की बाधाओं को दूर करने और नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव 10 दिन तक चलता है, जिसमें भव्य सजावट, पूजा और विसर्जन शामिल है। विसर्जन के दिन गणेश जी की मूर्तियों को जल में प्रवाहित किया जाता है, जो सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि सामुदायिक और सृजनात्मक उत्सव भी है। मुंबई जैसी जगहों पर विशाल और अनोखे गणेश पंडाल लगाए जाते हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात, गणेश चतुर्थी के आधुनिक उत्सव में पारंपरिक पूजा के साथ साथ कई नई और पर्यावरण फ्रेंडली पहल भी देखी जाती है। चलिए दोस्तों, ये था गणेश चतुर्थी का महत्व। अब हम जानेंगे गणेश जी की अनसुनी कथा। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक में, जहाँ देवी पार्वती अपने स्नान के लिए संजीवनी सोंठ का लेप बना रही थी। उन्होंने इस लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। यह बालक साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक दिव्य मिशन के साथ आया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। पार्वती ने अपने इस दिव्य बालक को अपने स्नान गृह के द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि उसे न देखने तक किसी को अंदर न जाने दे। इस बीच भगवान शिव घर लौटे और जब उन्होंने गणेश को द्वार पर पाया तो उनके बीच एक विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान गणेश जी का सिर कट गया। यह देख देवी पार्वती की शोक और क्रोध ने स्वर्ग में हड़कंप मचा दिया। भगवान शिव ने गणेश के सिर को पुनः जीवित करने के लिए एक गहन खोज शुरू की। उन्होंने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया, जिसे गणेश जी पुनः जीवंत हो गए और एक नए रूप में प्रकट हुए। इस कहानी में सिर्फ नया सिर ही नहीं बल्कि गणेश जी को एक नई ताकत और बुद्धि भी प्राप्त हुई। उन्हें सभी विघ्नों को हटाने और नए प्रारंभ के लिए पूजा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन ही शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया था। आपने कहानियों में देखा होगा कि शिव जी ने गुस्से में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया था। इसीलिए इस दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। कहा यह भी जाता है कि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखी। इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई। इसीलिए 10 दिन बाद गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी। इस दिव्य कथा और पर्व के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं गणेश चतुर्थी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। धन्यवाद।